हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज जो उपयोगी है यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो यह न्यायिक कल्प प्रक्रिया या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, महाभियोग शब्द का प्रयोग कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 56 क्लोज 1, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 361 के पहले परंतु में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, महाभियोग प्रक्रिया जिस सदन में शुरू की जा रही है उस सदन की कितनी संख्या के हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो कम से कम 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? तो यह संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, महाअभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल कितनी संख्या द्वारा पास करना होता है? तो यह कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सदन से महाअभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरा सदन क्या करता है? तो दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 7, दोनों सदनों से पारित कब माना जाएगा वह महाअभियोग प्रस्ताव? तो दूसरा सदन भी आरोप सिद्ध होने पर अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है, तब वह पारित माना जाएगा दोनों सदनों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाने पर किन सुविधाओं का हकदार नहीं होगा? तो राष्ट्रपति पेंशन और अन्य सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, महाअभियोग संकल्प की प्रक्रिया में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में महाअभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसके लिए किया जाता है? केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, महाअभियोग प्रक्रिया का आधार कौन से देश से मिलता जुलता है? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर है 12, गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 1987 को दिया गया गोवा को राज्य का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? तो हाई कोर्ट द्वारा किसी निम्न कोर्ट या प्राधिकरण को उस समय जारी किया जाता है जब कोर्ट, निम्न कोर्ट या प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के बाहर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करे, तब उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण से आशय क्या है? तो इसका आशय है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यादेश द्वारा मूल अधिकारों को कौन नहीं छीन सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी लोकसभा के दौरान सबसे अधिक अध्यादेश जारी किया गया? 5वीं लोकसभा के दौरान 99 बार। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसके परामर्श से कर सकता है? मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे अनुच्छेद 75 क्लोज 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा कौन से अधिनियम में प्रावधान किया गया था? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। किसमें? 2003 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है? अनुच्छेद 132 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 22, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 71 में।